जहां स्पोर्ट्स और डिजिटल दुनिया आपस में टकराते हैं। हम एक बहुत ही खास 2026 के डिजिटल आर्टिफैक्ट का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बात हो रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के उस बेहद वायरल इंटरव्यू की, जिसमें क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली थे। इस एक अकेले वेब पेज के मेटा डाटा और उसके आसपास के पूरे इकोसिस्टम को हम आज डिकोड करेंगे। ये सिर्फ एक नॉर्मल इंटरव्यू की बात नहीं है, बल्कि ये क्लियरली दिखाता है कि आज का मॉडर्न फैंडम मीडिया को एक्चुअली कैसे कंज्यूम कर रहा है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नंबर 1, अ वायरल क्रिकेट आर्टिफैक्ट। नंबर 2, द प्रॉमिस्ड करियर टाइमलाइन। नंबर 3, द प्लेयर पॉडकास्ट बूम। और लास्ट में नंबर 4, एनालाइजिंग द एल्गोरिथम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हिस्से से। 1, अ वायरल क्रिकेट आर्टिफैक्ट। 1.2 मिलियन, एग्जैक्टली 12,06,614 व्यूज। मई 15, 2026 तक सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के अंदर इस इंटरव्यू ने इतने व्यूज क्रॉस कर लिए थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आंकड़ा तुरंत प्रूव कर देता है कि डिजिटल स्पेस में विराट कोहली का पुल कितना मैसिव है। 1 घंटे से लंबी बातचीत को इतने कम टाइम में इतने बड़े स्केल पर देखा जाना प्रैक्टिकली माइंड ब्लोइंग है। लेकिन वेट, आंकड़े अकेले पूरी पिक्चर नहीं दिखाते, राइट? इस मेटा डेटा को थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। इस पोस्ट पर एग्जैक्टली 44,000 लाइक्स हैं। और ये पोस्ट कहाँ हुआ? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ऑफिशियल चैनल पर, जिसके अपने लगभग 6 मिलियन, प्रिसाइसली 5.96 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात नोट करने वाली ये है कि ये नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। ये इस बात का एक सॉलिड एविडेंस है कि आज का क्रिकेट फैंडम कितना ज़्यादा एंगेज्ड और एक्टिव है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखी इस लाइन पर ज़रा गौर करते हैं। नो इंट्रो नीडेड फॉर दिस वन, नथिंग हेल्ड बैक, नथिंग लेफ्ट अनसेड। ये एक परफेक्ट हुक का काम करता है। इसे पढ़ते ही एकदम से आत्मीयता यानी एक इंटीमेसी फील होती है और आगे क्या होने वाला है उसकी एक्सट्रीम उत्सुकता जाग जाती है। ये वादा कर रहा है एक ऐसी अनफिल्टर्ड बातचीत का जहां दर्शकों और खिलाड़ी के बीच लिटरली कोई पर्दा नहीं है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, 2, द प्रॉमिस्ड करियर टाइमलाइन। यहाँ 2008 के अर्ली डेज से लेकर पिछले साल की आईपीएल जीत, विमेंस क्रिकेट के राइज पर डिस्कशन और यहाँ तक कि 2027 के वर्ल्ड कप प्लान्स, सब कुछ एक्सटेंसिवली कवर किया गया है। ये टाइमलाइन लगभग 2 दशकों का क्रिकेट इतिहास ट्रेस करती है। जब कोई इस रोड मैप को पढ़ता है तो तुरंत क्लियर हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल एवरीडे इंटरव्यू नहीं है। ये एक पूरे करियर का एपिक सफर है जो किसी को भी एंड तक बांधे रखने के लिए डिजाइन किया गया है। तो क्या ये इंटरव्यू बस एक वन ऑफ इवेंट था? बिल्कुल नहीं। ये एक्चुअली एक पूरी लाइफ इन क्रिकेट प्लेलिस्ट का हिस्सा है जिसमें टोटल 14 एपिसोड्स हैं। ये एग्जैक्टली दिखाता है कि फ्रेंचाइज का विजन कितना बड़ा है। वो सिर्फ एक क्विक वायरल मोमेंट के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बल्कि एक सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म डिजिटल कंटेंट स्ट्रैटेजी फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3.3, द प्लेयर पॉडकास्ट बूम। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालते हैं। रोहित और श्रेयस अय्यर नेटफ्लिक्स इंडिया पर 1 साल पहले 36 मिलियन व्यूज हिट करते हैं। केएल राहुल 2 स्लॉगर्स चैनल पर अपने मीम्स और ड्रेसिंग रूम स्टोरीज के साथ 2.2 मिलियन व्यूज लाते हैं। एमएस धोनी ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे पर 1.3 मिलियन और सौरव गांगुली का राज शामानी के चैनल पर 1.1 मिलियन व्यूज। जब हम इन आंकड़ों को एक साथ स्टैक करके देखते हैं तो पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो जाती है। कोहली का ये इंटरव्यू किसी अकेले वैक्यूम में नहीं हुआ। एक मैसिव डिजिटल लैंडस्केप ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जहां क्रिकेटर्स के लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यूज की डिमांड कंप्लीटली स्काईरॉकेट कर चुकी है। एक वक्त था जब स्पोर्ट्स मीडिया का मतलब था ट्रेडिशनल मीडिया। वहां खिलाड़ियों की बातों को छोटे छोटे साउंड बाइट्स में हाईली एडिट करके पेश किया जाता था। लेकिन आज के इस नए डिजिटल एरा में गेम पूरी तरह बदल चुका है। अब 1-1 घंटे से ज्यादा के लॉन्ग फॉर्म अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस डोमिनेंटली हो रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म नेचुरली अलाउ करता है कि खिलाड़ी अपनी कहानी अपने तरीके से कहें, और सबसे बड़ी बात, फैंडम उन्हें लगातार 1 या 2 घंटे तक डीप डाइव करके सुनने को बिल्कुल तैयार है। और इस ट्रेंड की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये किसी एक जनरेशन तक लिमिटेड नहीं है। एक तरफ दिनेश कार्तिक और आर अश्विन जैसे करंट एरा के लोग हैं जो मार्केटिंग और कैप्टेंसी जैसे फ्रेश, थोड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर कंप्लीटली ओपन अप हो रहे हैं, और दूसरी तरफ लेजेंड कपिल देव मैच फिक्सिंग स्कैंडल जैसे ऐतिहासिक और जटिल विषयों पर बात कर रहे हैं। हर दौर का क्रिकेटर अपना सच बिना किसी फिल्टर के इस डिजिटल रेवोल्यूशन के जरिए दुनिया के सामने रख रहा है। और अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, 4, एनालाइजिंग द एल्गोरिथम।
अगर हम इंटरव्यू के ठीक बगल वाले साइड बार रिकमेंडेशंस को केयरफुली एनालाइज करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्गोरिथमिक पैटर्न दिखता है। लगभग 60% कंटेंट सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यूज का है। बाकी का 40% मैच हाइलाइट्स और न्यूज या पॉप कल्चर में डिवाइडेड है। इसका सीधा सा मतलब है कि एल्गोरिदम अब सिर्फ 5 मिनट की मैच हाइलाइट्स दिखाकर सेटिस्फाई नहीं होने वाला। उसका मेन गोल है दर्शकों को ऐसी डीप लंबी बातचीत में कंटिन्यूअसली एंगेज करके रखना। इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए एल्गोरिथमिक इकोसिस्टम को समझना होगा। यह बेसिकली इनिशियल एंगेजमेंट के आधार पर बनाया गया एक क्यूरेटेड नेटवर्क है, जिसका एक ही अल्टीमेट मकसद है, व्यूअर रिटेंशन को किसी भी तरह मैक्सिमाइज करना। शुरुआत होती है कोहली जैसे किसी क्रिकेट सुपरस्टार के डीप इंटरव्यू से, और फिर धीरे धीरे यह सिस्टम एक के बाद एक हाई एंगेजमेंट वीडियोस का एक लिटरली एंडलेस जाल बुनता चला जाता है। लेकिन वेट, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ओल्ड स्कूल स्पोर्ट्स कंटेंट पूरी तरह से गायब हो गया है। द ट्रेडिशनल एंकर, जैसे कि रीसेंट आरसीबी और गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ मैच की 25 मिनट लॉन्ग हाइलाइट्स, अभी भी इन डीपर इंटरव्यूज के ठीक बगल में क्वाइटली मौजूद हैं। ये ट्रेडिशनल कंटेंट अपनी जगह पर डेफिनेटली सॉलिड खड़ा है, बस फर्क इतना है कि मीडिया का मेन फोकस और इंजन अब बदल चुका है। अब यहाँ एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज आती है। एक हार्डकोर क्रिकेट फैन की रिकमेंडेशंस में सिर्फ क्रिकेट क्यों नहीं है? मार्कस ब्राउनली के टेक रिव्यूज, एनबीए फाइनल्स के रिएक्शंस और यहां तक कि स्टैंड अप कॉमेडी फिनाले। ये ऑब्वियसली अनरिलेटेड लगने वाले टॉपिक्स एक्चुअली मॉडर्न डिजिटल प्रोफाइलिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एल्गोरिदम एक्चुअली बहुत स्मार्ट है। उसे एक्यूरेटली पता है कि आज का मॉडर्न क्रिकेट फैन टेक में भी इंटरेस्टेड है, ग्लोबल स्पोर्ट्स भी पैशनेटली फॉलो करता है, और उसे एंटरटेनमेंट के लिए कॉमेडी भी पसंद है। स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की बॉर्डरलाइन अब लिटरली ब्लर हो चुकी है। तो अगर इस वेब पेज की पूरी डिजिटल प्लेबुक को सिंपली समराइज किया जाए तो ये स्पेसिफिकली 3 स्टेप्स में इफेक्टिवली काम करता है। स्टेप 1, हुक विद अ मेगा स्टार, इस केस में विराट कोहली। स्टेप 2, उनके पूरे करियर का एक वास्ट क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव ऑर्गेनिकली डिलीवर करना। और स्टेप 3, दर्शक के एग्जिट लेने से पहले ही उनके पीएस के इंटरेस्टिंग स्टोरीज का एक एंडलेस लूप रेकमेंड कर देना। यही वो मास्टर प्लेबुक है। और इस रेकमेंडेशन लूप में एक स्पेसिफिक वीडियो काफी अटेंशन ग्रैब करता है, विल एआई फाइनली टेक मिस्टर नैग्स जॉब, जिससे ऑलरेडी नियरली 3 मिलियन यानी 2.9 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। मिस्टर नैग्स आरसीबी के काफी आइकॉनिक कॉमेडी कैरेक्टर हैं, और उनकी जॉब एआई से रिप्लेस होने वाली स्टोरी लाइन, वेल, ये सिर्फ एक थोड़ा सा फन कंटेंट नहीं है, ये एक्चुअली इस बात का एक क्लियर हिंट है कि स्पोर्ट्स मीडिया और एंटरटेनमेंट का फ्यूचर स्पेसिफिकली किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। और यहीं से हमारे सामने आज का सबसे पावरफुल और फाइनल सवाल आता है। एक तरफ ये पूरा डिजिटल इकोसिस्टम कंप्लीटली इंसानियत से भरी, डीपली ह्यूमन और अनफिल्टर्ड एथलेटिक स्टोरीज पर थ्राइव कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एआई काफी तेजी से स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में एंट्री ले रहा है। तो आखिर में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस ह्यूमन मीडिया लैंडस्केप को और ब्यूटीफुली एनहांस करेगा, या फिर इसे परमानेंटली उलट-पुलट कर पूरी तरह डिसरप्ट कर देगा? ये एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग डिबेट है जिसके बारे में सीरियसली सोचना काफी जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से इस डिजिटल शिफ्ट को समझने का एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगली बार एक नए इंट्रीगिंग टॉपिक के साथ फिर जुड़ेंगे।